हनुमान बेनीवाल वो शख्स है जो मोदी जी के सामने आवाज़ उठाते हैं, अशोक गहलोत के सामने भी आवाज़ उठाते हैं, बेबाक वसुंधरा जी से लेकर के दोनों ही पार्टियों के खिलाफ आवाज़ उठाने में या कुछ भी बोलने में संकोच नहीं करते हैं। आगे का कदम उठाऊंगा, लेकिन चला करके पीछे दौड़ूंगा नहीं, पूंछ हिला करके के साथ मुझे पार्टी में टिकट दो, मैं ये करूंगा। बाड़मेर में बिल्कुल स्थिति जो मेवाराम जैसी एक दीवार है उसको ढहाने के लिए या उसको क्रॉस करने के लिए उतना संघर्षशील आदमी अभी वर्तमान में दिखाई नहीं देता है। मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब जो सुप्रीमो है आरएलपी के, उनका पहले भी सम्मान करता था और आज भी उतना ही सम्मान करता हूं। वो एक लड़ाकू आदमी है, संघर्षशील आदमी है। सामान्य हनुमान जी बेनीवाल के आशीर्वाद से और विशेष करके आरएलपी से चुनाव लड़ा था, उसमें मेरे को जनता ने बहुत प्यार दिया। क्या लगता है आपको तय पता होगा कि चोटन का अगला विधायक कौन है? आप भी हो सकते हो, ये कोई पता नहीं, पर आपके मन में आपके अलावा कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे अलावा कौन होगा ये तो राजनीतिक दल तय करेंगे कि हमें। मैं चारण और मेरे साथ जो हस्ती बैठी है आप उन्हें भली भांति जानते हो, उदाराम जी, इन्हें कौन नहीं जानता। इस बार मैं उदाराम जी से एक आधा सवाल करूंगा विधानसभा चुनाव को लेकर। इनके मन में क्या है, क्या चल रहा है? इनके साथ जो प्रतिद्वंदी है, प्रतिभागी है, इनकी रेस में और भी कई बड़े बड़े दिग्गज नेता दौड़ने वाले हैं। उदाराम जी की क्या मंशा है, उन्हीं के शब्दों से जानते हैं। उदाराम जी, इस बार कौन सी विधानसभा में आपका विचार बना हुआ है? देखिए, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। अभी जो दोनों बड़ी राजनीतिक दल हैं वो उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन चुनाव लड़ेगा। दोनों पार्टियों में बड़ा एक दूसरे पे पार्टियां अंदर ही अंदर लड़ रही हैं, तो अभी कोई साफ स्थिति नहीं है वैसे। और यहाँ तक कि मैं उन किसानों का बहुत ऋणी हूँ जिन लोगों ने अपने दो सपूतों को मेरे लिए खोया। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहन में मेरे में आज भी बात है और कल भी रहेगी, लेकिन मैं अभी आरएलपी में नहीं हूँ और किसी राजनीतिक दल में अभी जाने का, क्योंकि मैं स्वाभिमान पर कायम हूँ। मुझे किसी राजनीतिक दल ने सम्मानजनक कोई ऑफर दिया तब मैं इस बारे में निर्णय करूंगा, अन्यथा मैं स्वतंत्र रूप से अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और सामाजिक कार्यकर्ता बन करके रहूंगा। अगर किसी राजनीतिक दल में गया तो मेरे समाज और मेरे हितैषी, मुझे चाहने वाले उन लोगों की राय के आधार पर मैं आगे का कदम उठाऊंगा। तो मैं चला करके किसी राजनीतिक दल से हाथाजोड़ी नहीं करूंगा। बस जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद, और मुझे जायज़ काम के लिए लड़ना आता है, काम कराना आता है, और मैं उसी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। उदाराम जी, आपको क्या लगता है? आप दिग्गज है वैसे पुराने, और आपने जीरो से उठकर आज आप टॉप तक पहुंचे हुए। आपकी कहानी भी जब किसी ने सुनी है तो अंदर से आत्मविश्वास जग जाता है। इतनी तो खतरनाक आपके संघर्ष की कहानी हम सब ने सुनी है, पूरे बाड़मेर के साथ पूरे राज्य भर के लोगों ने सुनी। आपको क्या लगता है? आपको तय पता होगा कि चोटन का अगला विधायक कौन है? आप भी हो सकते हो, ये कोई पता नहीं, पर आपके मन में आपके अलावा कौन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे अलावा कौन होगा ये तो राजनीतिक दल तय करेंगे कि हमें किस पार्टी को देना। ये पार्टी के अंदर का मामला है। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो दावेदार है, उनमें से पार्टियां किसको देना चाहती है ये पार्टियों के मन की बात है और उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता आवे, कोई भी पार्टी आवे, अगर मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं गया तो मैं इंसान देख करके, चाहे राजनीतिक दल में, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसमें अच्छा इंसान होगा, वो जनता के हित का हो, गरीब की आवाज़ सुनने वाला हो और इस जो क्षेत्र का विकास करने वाला और आम जन को और गरीब को गणेश मानकर काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा, तो मैं पार्टी से ऊपर उठ करके अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग व्यक्तियों का भी समर्थन कर सकता हूं। रही बात चोटन विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है और वहां के अगर मुझे कोई ऑफर आएगा भी किसी राजनीतिक दल का, तो मैं पहले सामान्य वहां के मतदाता, वहां के 36 कोण के लोग और उन लोगों में भी जो मुख्य लोग, जिन लोगों की भावना, उनकी सहमति से अगर कदम रखूंगा तो किसी चोटन में रखूंगा, अन्यथा खाली टिकट ला करके और चाटने का काम नहीं करूंगा। जनता का आशीर्वाद और हमारे समाज की भी राय लूंगा। अगर समाज ने कहा इस पार्टी में जाइए, हम आपके साथ में रहेंगे, तो मैं उस पर विचार करूंगा। मुख्यतः वो पार्टी कौन है जो मुझे सम्मानजनक रूप से लेना चाहेगी, उस पर निर्भर करता है। कई कयास ऐसे भी लगा रहे हैं कि उदाराम जी की आरएलपी में वापस एंट्री हो सकती है। क्या लगता है उदाराम जी, आपका मानस उधर बन सकता है? पार्टी के दिग्गज आपसे वापस सांठगांठ बनाने की कोशिश करे और आपको आदर भाव के साथ आपसे डिमांड करे, तो क्या रेस्पॉन्स रहेगा आपका, प्रत्युत्तर? देखिए, ये सांठगांठ का प्रश्न नहीं है।
और रही बात, मैंने कोई इश्यू को लेकर के पार्टी छोड़ी थी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हनुमान बेनीवाल वो शख्स है जो मोदी जी के सामने आवाज़ उठाते हैं, अशोक गहलोत के सामने भी आवाज़ उठाते हैं, बेबाक वसुंधरा जी से लेकर के दोनों ही पार्टियों के खिलाफ। मैं उनका धन्यवाद इसलिए देता हूं कि न तो मैंने कभी उनको व्यक्तिगत रूप से कोसने का काम किया, और उन्होंने भी जितना मुझे समान पार्टी में रखते दिया था उसके बाद में भी मेरे प्रति किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। रही बात पार्टियों में जाना आना, ये तो वक्त का मामला है, लेकिन जिन लोगों में मैं पार्टी में चुनाव लड़ा था उन लोगों ने, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिन लोगों ने 2 आदमी खोए, वो मेरे जहन में एकदम लो की लकीर के ऊपर लिखे हुए हैं, तो मैं उनका एहसान भूलूंगा नहीं। ज़रूरत पड़ी तो वो एहसान मैंने पिछली बार हमारे किसान नेता और वर्तमान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय कैलाश जी को पूरा हमारे वर्ग ने भी वोट दे करके सहयोग किया, और आगे भी जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका हम निश्चित तौर पर किसी भी स्टेज पर मिलेंगे, हम एक दूसरे का एहसान फरामोश न होकर के उनका साथ निभाएंगे। आपसे ज़्यादा सवाल न करते हुए एक लास्ट सवाल करता हूं, उसका उदाराम जी आपके राजनीतिक करियर की आपका अनुभव ही बयां कीजिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। बाड़मेर की दशा क्या लगती है? बाड़मेर में इस बार कांग्रेस आएगी या बीजेपी? क्या हालात रहेंगे बाड़मेर क्षेत्र के? देखिए, मैं किसी को कमज़ोर तो नहीं मानता, वर्तमान में काफ़ी टिपिकल स्थिति है, कई घटनाक्रम हुए हैं जिसका जिक्र मैं करना ठीक नहीं समझता हूं। और रही बात बीजेपी की, तो मैं किसी पार्टी के व्यक्ति को तो कमज़ोर या कम आंकला, लेकिन मेवाराम के लिए अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें मैदान वो यहाँ से बॉल फेंकता है तो सामने बाउंड्री के बीच में कोई है नहीं, इधर बैट अगर लगता है तो भी रोकने वाला नहीं है, और बैट नहीं भी लगती है तो सामने जाती है तो पीछे भी रोकने वाला ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन वो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नेता नरेंद्र मोदी है, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पे देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग टिकट मांगने वाले हैं, सामान्य गंगाराम जी के परिवार से बहन प्रियंका जी भी उम्मीदवार है, लेकिन अब कितना क्या है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मेवाराम से के सामने अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है उसको तो जनता के बीच में 24 घंटा रह करके जैसा मेवाराम काम कर रहा है वैसा करना पड़ेगा। सत्ता नहीं होने की वजह से भले काम नहीं हो, लेकिन उसके दुख दर्द के साथ में अगर लड़ भिड़ करके खड़ा होता रहेगा नहीं तो मेवाराम से सामने टिकना आसान रहेगा। नहीं तो मेवाराम जैसे इतने संघर्षशील और उस व्यक्ति की एक 24 घंटे में उसका फ़ोन कभी बंद नहीं रहता है, कोई आदमी का फ़ोन आ गया तो दोबारा उसको फ़ोन करता है और हर आदमी जुड़ा हुआ है। अब उस आदमी को हराने के लिए उस तरीके का जो लेवल का और 24 घंटा जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति उनसे टक्कर ले सकता है, जो अभी स्थिति आमजन को नहीं लगती है। मेरे को क्या, आमजन भी ये कहता है कि मेवाराम ने हरा, हमें किसको मिलेगी टिकट? बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं ना जी। सब चोटन की जनता इंतज़ार में है, उन्हें लगता है वो हमारा नेतृत्व वापस साहब ही करने वाले हैं। तो यकीन मानिए अगली बार भी, इस बार भी चुनाव में चोटन का अगला विधायक होगा तो आपके सामने जो शख्सियत है वो होगी, क्योंकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है और राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण होता है या फिर जो इनकी ताकत है वो पूरे राजस्थान भर में मशहूर है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।